बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉइज पॉइंट। आज का बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है, बिल्कुल स्किप ना करें। हुकूमत की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि इंतहाई ख़तरनाक किस्म का नोटिफिकेशन है। हुकूमत ने सिविल सर्वेंट रूल 1974 में तब्दीली करके तरमीम करके मुलाजमिन की रुखसत पेंशन की मराद पर कट लगा दिया। कानून साजी करके इनकैशमेंट बल्कि पेंशन को भी रनक की बजाय इब्तदाई स्टेज पर देने का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। सरकारी मुलाजमिन के रिटायरमेंट के हवाले से हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। महकमा खजाना पंजाब ने नई इनकैशमेंट पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लीव इनकैशमेंट पर मिलने वाली मरात भी तरमीम करके कम कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन को माली मरात स्केल की बुनियादी तनख्वाह पर मिलेंगी। लीव इनकैशमेंट में बेवा के लिए मुख्तस माली मरात भी कम कर दी गई। अब मैं इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इस नोटिफिकेशन की हुआ कुछ इस तरह किया कि हुकूमत ने बजट से पहले सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड और जितने मुलाजमीन उनके साथ बड़ा हाथ किया और किया इस तरह कि उनकी जो लीव इनकैशमेंट, दो चीज़ें होती हैं। जब भी कोई बंदा रिटायरमेंट पे जाता है तो उसको दो बड़ी मराहत मिलती हैं। एक तो उसको ग्रेजुएटी मिलती है पेंशन के अलावा, एक उसको मिलती है लीव इनकैशमेंट और दूसरा मिलती है LPR। उन दोनों में से कोई एक वो चूज कर सकता है। लीव इनकैशमेंट से मुराद ये होती है कि अगर एक बंदे की छुट्टी कम से कम 1 साल की अगर छुट्टी बचती है तो 1 साल की जो उसकी रनक बेसिक पे होती है वो ले सकता है इकट्ठी लमसम की सूरत में। इसकी मिसाल ऐसे दें कि अगर एक बंदे की 50,000 रुपया रनक बेसिक पे है किसी भी स्केल में, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख रुपया जो है उसको लमसम फौरी तौर पर रकम मिल जाती है। इसी तरीके से LPR से मुराद ये है कि वो एक बंदे की छुट्टियां 1 साल की बचती हैं तो वो 1 साल तक या जितने भी महीने उसकी छुट्टियां बचती हैं वो घर बैठे अपने पूरे अलाउंसेस के साथ वो छुट्टियां गुजार सकता है और उसको 1 साल पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी। अब हुआ यह कि हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया। हुकूमत ने ये किया कि ये जो आप लीव इनकैशमेंट रनिंग पे लेते हैं उसको इनिशियल पे ले गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा अगर 14वें स्केल में काम करता है तो उसकी रनक है 50,000 और जो उसकी इनिशियल है जहाँ से स्केल 14वां शुरू होता है, मिसाल के तौर पर वो तकरीबन 14-15 हज़ार से अगर शुरू होता है तो वो 14-15 हज़ार पे चला गया। अब वो 14-15 हज़ार या 20,000 को जब आप 12 से ज़रब देंगे तो 12 दूना 24 यानी 2,40,000 बनेगा। और अब अगर उसी स्केल में रनक बेसिक आपकी तनख्वाह 60,000 रुपये हमेशा इतनी होती है। रनक बेस जब भी जो रिटायरमेंट पे जाता है बंदा तो उसकी तकरीबन रनक जो बेसिक पे है 50,000 से ऊपर ही निकलती है किसी भी स्केल में चला जाए। तो 50, 60 या 70,000 रुपये अगर उसको मल्टीप्लाई आप 12 से करेंगे तो तकरीबन वो 12×6 60,000 भी है तो 7,20,000 रुपये के करीब उसकी जो है वो रकम बनती है। अब आप देख लें कितना बड़ा डिफरेंस है। यानी तारीख का सबसे खतरनाक यूं समझे कि काला कानून जो है वो पास किया जा रहा है। और इसी वाले से जो LPR है उसमें भी इसी तरीके से कट लगाया जा रहा है कि वो बेसिक पे होती थी जो आप मौजूदा तनख्वाह ले रहे हैं वही लमसम आपको, वही सारी की सारी, बिल्कुल लमसम नहीं बल्कि पूरी 100% वही जो रकम है वही तनख्वाह आपको मिलती थी 1 साल या जितनी आपकी छुट्टी आप घर बैठे उसको ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हुकूमत ये चाह रही है कि आपकी जो इनिशियल है बेसिक की बजाय इनिशियल और प्लस आपके जो अलाउंसेस हैं वो उसमें जमा होंगे और इस तरीके से वो कम से कम आपको 50 से 50% बल्कि 40% जो उसमें कमी हो जाएगी। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इससे आपको कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो इस तरीके से हुकूमत ने अभी ये तरमीम में की है 1974 जो रूल्स हैं मुलाजमीन के उसमें एक बड़ी तब्दीली करते हुए इनकैशमेंट जो है उसमें भी तब्दीली कर दी है और इसके अलावा इसमें भी तब्दीली करती है। उसके अलावा जो पेंशन जो बेवा होती है वो पेंशन लेती है उसके लिए जो मुख्तस की जाती है मरात उसमें भी सुना है कि बहुत बड़ी कमी की गई है। तो इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन अब किसी सूरत भी चुप रहने वाले तो नहीं। उन्होंने फौरी तौर पर इस हवाले से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और हुकूमत को कहा कि अगर आप ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेंगे तो हम इस हवाले से बड़ा एहतजाज जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ करेंगे। ये असल में पंजाब हुकूमत का कारनामा है कि उसने ये सारा कुछ किया है। अब देखते हैं कि दूसरी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो किस हद तक इस पर अमल करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।